एक तरफ आम आदमी पर बढ़ती महंगाई का दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ छिड़ती टैरिफ की जंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में बजट 2026 पर आज हर भारतीय की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यही है, क्या ये बजट महंगाई से राहत दिलाएगा? क्या अमेरिका के टैरिफ वॉर के असर से भारत को बचा पाएगा? और क्या बदलते वैश्विक हालात में देश की विकास रफ्तार बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी? और सबसे जरूरी, किन सेक्टर्स पर बजट में सरकार सबसे ज्यादा फोकस कर सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका के टैरिफ वॉर से पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत नए साल में बड़े आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। इसकी झलक 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में देखने को मिलेगी। सरकार की रणनीति उच्च विकास दर बनाए रखने, निर्यात बढ़ाने और निवेश के नए अवसर तैयार करने पर केंद्रित है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में भारत खुद को एक मजबूत, भरोसेमंद और स्थिर आर्थिक विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है। सरकार आम बजट के जरिए सेवा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम क्षेत्रों में बड़े सुधारों का रोड मैप सामने रख सकती है। इन क्षेत्रों को रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास की रीढ़ माना जा रहा है। सरकार का आकलन है कि इन सुधारों से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा और गहराएगा, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक पूंजी सुरक्षित और उभरते बाजारों की तलाश में है। वैश्विक समझौते क्यों हैं अहम? रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 2026 में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA प्राथमिकता व्यापार समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि BIT को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। संभावना है कि इसी महीने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA और मार्च तक इजराइल के साथ BIT को अंतिम रूप दिया जाए। अमेरिका के टैरिफ वॉर से वहां होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए भारत नए बाजारों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। किन क्षेत्रों पर रहेगा खास जोर? सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, डिजिटल और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की तैयारी, बुनियादी ढांचे को तेज रफ्तार और मजबूत करने पर फोकस, स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की पहल। सेमीकंडक्टर पर दांव क्यों अहम? सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है। लक्ष्य इसी साल $55 अरब के संभावित बाजार में भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना है। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता से भारत तकनीकी रूप से सक्षम होगा और वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी रणनीतिक भूमिका भी मजबूत होगी। सुधारों की रफ्तार बढ़ाना क्यों जरूरी है? मोदी सरकार के कार्यकाल में GST और नए श्रम कानून जैसे बड़े सुधार लागू हुए, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून और 3 कृषि कानून राजनीतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ सके। अब सरकार का मानना है कि टैरिफ वॉर, वैश्विक आर्थिक दबाव और बदलते कूटनीतिक हालात के बीच सुधारों की रफ्तार बढ़ाना जरूरी हो गया है। आने वाला बजट तय करेगा कि क्या भारत इन चुनौतियों को अवसर में बदल पाएगा या फिर दबाव विकास की रफ्तार पर असर डालेगा। क्या इस बार बजट में मिडिल क्लास की जेब सच में भरेगी? महंगाई आसमान पर है, EMI पीछा नहीं छोड़ रही और सैलरी बढ़ते ही टैक्स का डंडा चल जाता है। लेकिन बजट 2026 से पहले उद्योग जगत ने सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है जो अगर मान लिया गया तो 30 से 50 लाख कमाने वालों की किस्मत बदल सकती। क्या है वो प्रस्ताव और मिडिल क्लास को क्या सच में राहत मिलने वाली है? चलिए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आम बजट 2026-2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और एक बार फिर मिडिल क्लास की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। फरवरी 2026 में पेश होने वाले इस बजट से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत माना गया था, लेकिन अब महंगाई, बढ़ते खर्च और जीवन यापन की लागत ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या टैक्स स्लैब अब भी आज की सच्चाई को दर्शाते हैं? 30% टैक्स अमीरों पर या फिर मिडिल क्लास पर? फिलहाल नई टैक्स व्यवस्था में 24 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर सीधे 30% टैक्स लगता है। उद्योग जगत का कहना है कि आज के दौर में 24 लाख रुपए को हाई इनकम मानना गलत है।
बड़े शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस, रोजमर्रा की महंगाई, इन सब के बाद बचत बेहद सीमित रह जाती है। इंडस्ट्री का बड़ा प्रस्ताव क्या है, जो हमने आपको शुरू में बताया था। उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि PHDCCI ने बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय को अहम सुझाव भेजे हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 30% की सबसे ऊंची टैक्स दर 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर लागू हो। 24 लाख से 50 लाख तक कमाने वालों को हाई इनकम नहीं बल्कि मिडिल क्लास माना जाए। टैक्स स्लैब को महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से अपडेट किया जाए। PHDCCI का मानना है कि इससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, बचत बढ़ेगी और खपत में इजाफा होगा, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। मिडिल क्लास क्यों कर रहा है टैक्स राहत की मांग? आज स्थिति यह है कि सैलरी बढ़ते ही टैक्स स्लैब ऊंचा हो जाता है, लेकिन महंगाई उससे तेज बढ़ती है, खर्च कम नहीं होते और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कमजोर होती जाती है। मिडिल क्लास का कहना है कि अगर टैक्स में राहत नहीं मिली तो ना बचत होगी, ना निवेश और ना ही खर्च करने की क्षमता। सरकार के लिए कितना अहम फैसला। सरकार अगर इस प्रस्ताव को मानती है तो इसे मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने वाला कदम माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। इसके बाद अब नजर जो है सबकी वो बजट 2026 पर टिकने वाली है। और अब सवाल यही है, क्या 30% टैक्स की सीमा 50 लाख तक की जाएगी? क्या मिडिल क्लास को सच में बड़ी राहत मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाले बजट में ही मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर कुछ भी नई खबर इसमें या कुछ भी नया अपडेट निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.